हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। 15 साल की आरती को अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन उसके दादाजी कैंसर के चलते गुजर जाते हैं और इस बात से आरती बहुत ज़्यादा निराश रहने लगी थी। तभी उसे एक ऑनलाइन फोरम के जरिए ओइजा बोर्ड के बारे में पता चला। आप लोगों ने भी मूवीज़ में ओइजा बोर्ड ज़रूर देखा होगा। ऐसा कहते हैं कि इसके ज़रिए लोग भूतों से बात कर सकते हैं और मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुला सकते हैं। आरती ने भी दादाजी की आत्मा को बुलाने का सोचा, लेकिन वो ये काम अपने घर में नहीं कर सकती थी। उसकी मम्मी से उसको काफ़ी मार पड़ती, इसलिए उसने अपनी सहेली के ज़रिए ओइजा बोर्ड ऑनलाइन मंगवाया और स्कूल में सबकी छुट्टी हो जाने के बाद चुपचाप बाथरूम में जाकर ओइजा बोर्ड से अपने दादाजी की आत्मा को बुलाने लगी। उसने ओइजा बोर्ड से पहले सवाल किया कि क्या मेरे दादाजी की आत्मा यहाँ पर है, जिसका जवाब आया हाँ। आरती बहुत खुश हो गई। वो अपने दादाजी से बातें करने लगी और ये ओइजा बोर्ड उसने वहीं स्कूल के बाथरूम में छुपा दिया। अब वो हर दिन स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ समय अपने दादाजी की आत्मा से बातें करती थी। लेकिन एक दिन दादाजी की आत्मा ने उससे कहा कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है। तो आरती ने खुशी खुशी पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो उस आत्मा ने कहा कि ये ओइजा बोर्ड अपने घर पर ले जाओ और आधी रात को हम इसी के ज़रिए बात करेंगे। तो आरती ऐसे ही करती है। वो ओइजा बोर्ड अपने घर ले जाती है छुपते छुपाते और रात के 12 बजे अपने कमरे में उस ओइजा बोर्ड से उस आत्मा से बातें करने लगती है। आरती ने हमेशा की तरह ओइजा बोर्ड के आसपास कैंडल्स जला रखी थी। अचानक से वो कैंडल्स बुझ जाती हैं। आरती अपने ओइजा बोर्ड से पूछती है कि क्या दादाजी की आत्मा यहाँ पर है, लेकिन इस बार अजीब बात होती है कि ओइजा बोर्ड से कोई भी जवाब नहीं आता। कमरे की लाइटें बंद हो जाती हैं। जैसे ही आरती एक मोमबत्ती जलाती है, उसे सामने दिखती है एक भयानक चुड़ैल, जो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद आरती के घर वालों को आरती की एक चीख सुनाई देती है और जब तक वो आरती के कमरे में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एक तरफ तो ओइजा बोर्ड पड़ा हुआ था और उसके बगल में पड़ी हुई थी आरती, जिसकी सांसें नहीं चल रही थी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।